निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। कृष्ण विग्रहाय नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जगह बनाओ। हरि हरि पाद्योपाद्यं हस्तयोर्घ्यं मुखे आचमनीयं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पय स्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। हस्तो प्रक्षाल्य धूपम् आग्राप्यामि। प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। हस्तो प्रक्षाल्य ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं श्रीष्णो देवः समवर्ततो पद्भ्यां भूमृतिसह श्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्वाहुरपरो हरिः अभाललोचनो शंभु भगवान बादरायणिः। बोलिए व्यास जी महाराज की। चावल चावल बताते रहो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्तः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्जमोऽग्निः वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाश
पुरुषाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय
हरि हे हरि जय राधा रमण हरि हो जय जय राधा रमण हरि हो जय राधा रमण हरि हो जय जय राधा रमण हरि हो राधे श्यामा 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 जय जय राधा रमण हरि हो 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 जय जय राधा रमण हरि हो। जो हमें भगवान से मिलाता हो, भगवान से हमें जोड़ता हो, इसी उद्देश्य से हम सभी इस सत्संग के आयोजन में भाग लिए हुए हैं कि कैसे भी प्रभु से हमारा प्रगाढ़ नाता बने, भगवत प्रेम अनुराग हमारे हृदय में अवतरित हो, प्रस्फुटित हो। जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उदय हो जाए तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। उन्हीं का जीवन ठीक से जीवन कहने योग्य है जिनके जीवन में परमात्मा से प्रेम हो, अज्ञान नष्ट हो चुका हो, ज्ञान प्रकाशित हो चुका हो और संसार के प्रति सहज वैराग्य उदित हो चुका हो। ऐसे मनुष्य धन्य हैं, ऐसे मनुष्य पूज्य हैं। हम सबके भीतर यह आकांक्षा होनी चाहिए। बिना ज्ञान भक्ति और वैराग्य के जीवन ठीक से जीवन कहने जैसा नहीं होता। तो इसी आकांक्षा के साथ पूरे मनयोग के साथ हम इस ज्ञान यज्ञ में भाग लें जो हमारे जीवन को कृतार्थ करने वाला है। तो आज इस मांगलिक वेला में यह ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। सुबह सुंदर कलश यात्रा का आयोजन हुआ। सुंदर मांगलिक कलश यात्रा के साथ आप सभी इसमें भाग लिए हुए हैं। अब आइए अपने मन को हम उस भागवती कथा में ले चलते हैं जिसकी जिज्ञासा लेकर आप बैठे हुए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत प्रसिद्ध पुराण है, जगह जगह इसके आयोजन होते रहते हैं। आपने बहुत बार इस कथा को सुनी भी होगी। एक आश्चर्य की बात है
कि सुनने के बाद भी प्यास बुझती नहीं, प्यास और बढ़ती चली जाती। अगर श्रोता अच्छा हो तो एक बार अगर कथा सुन लिया तो दोबारा सुनने की और इच्छा प्रकट हो जाती है। यही भगवत कथा की महिमा है। अगर कोई इतिहास की कथा आपको सुनाई जाए, एक बार के बाद अगर दोबारा उसी कथा को सुनाई जाए तो जी उब जाएगा, अब सुनने का मन नहीं करेगा। लेकिन भगवान की कथा एक बार जो सुन लिया उसकी प्यास और बढ़ जाती है। जहां तक मैं समझ सकता हूं, यहां पर आप बैठे हुए हैं जितने श्रोता, पुरुष वर्ग में भी मातृवृंद में भी अनेकों बार भागवत इसमें से श्रवण किया होगा। और हमारे आगरे के श्रोता तो बहुत पारंगत हैं भागवत में। ब्रजमंडल से लगा हुआ यह सबसे बड़ा महानगर है और यहाँ सर्वाधिक कथाओं का आयोजन होते रहता है। एक समय में ही कितनी जगह कथाएं चलती रहती। निश्चित ही बड़े रसिक और समझदार प्रबुद्ध श्रोता हैं यहाँ के, लेकिन फिर भी इतनी कथाओं को सुनने के बाद भी सुनते रहते हैं। यही कथा की महिमा है और यही सच्चे भक्त का लक्षण भी है। और सुनने की इच्छा हो, और सुनने की इच्छा हो। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। अगर सुनकर तृप्त हो गया तो उसने कथा के मर्म को ठीक ठीक नहीं जाना। हमारे बीच माता जी बैठी हुई हैं जिनके पवित्र हृदय में यह संकल्प उत्पन्न हुआ। बहुत दिन से सोच रही थी कि कथा का आयोजन कराऊंगी। आप सभी परिचित हैं माता जी के स्वभाव से, एक संत हृदय है। वर्षों से इस मंदिर की सेवा किया है, इन्हीं ने धीरे धीरे करके इस मंदिर को खड़ा किया और स्वयं पूजा करती हैं, स्वयं अपने हाथों से भगवान की सेवा अर्चना करती हैं। यह सौभाग्य है कि हम स्वयं भगवान की सेवा कर सकें। नहीं तो कई लोग कोई पुजारी रख लेंगे या किसी और से करा लेते हैं, लेकिन आनंद तो तब है पूजा करने का कि हम स्वयं अपने हाथों से करें। भगवान के साथ बैठकर हम स्वयं लाड़ लड़ाएं, उनकी महिमा गाएं, उनका भाव से पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें, अर्चन करें, वंदन करें। तो माता जी स्वयं अपने हाथों से मंदिर की सफाई भी करती हैं, पूजा भी करती हैं। ये सेवक भी हैं, पुजारी भी हैं, सब हैं मंदिर के। और इनके मन में भाव जगा कि भागवत का आयोजन किया जाए। बहुत पहले इच्छा व्यक्त कर चुकी थी। वह इनकी इच्छा भगवत कृपा से आज साकार रूप में प्रकट हुई, क्योंकि मेरी भी कुछ व्यस्तता रहती थी तो एकदम से समय नहीं निकल पाता था। और मूल बात है कि जब भगवान चाहते हैं उसी समय सब साकार रूप लेता है कोई कार्यक्रम। तो आज के दिन से यह कार्यक्रम साकार रूप ले चुका है और बाकी सभी को भगवान ने निमित्त बनाया है। माता जी बता रही थी कि जैसे ही आयोजन का हुआ संकल्प तो बहुत से सहयोगी लोग मिल गए। आप में से सब बैठे हुए हैं, अनेकों सहयोगी, जो किसी ने कोई भी विभाग ले लिया, किसी ने कोई विभाग ले लिया, तो सब कुछ न कुछ सेवाएं ले लिया। यह आपके श्रद्धा का परिचायक है। इसका मतलब है कि इस कॉलोनी में श्रद्धालु लोग रहते हैं, भक्त लोग रहते हैं। और अच्छी बात है कि आयोजन से सब भक्त चेहरे उभर उभर कर सामने आते हैं, एक दूसरे से परिचय होता है और प्रगाढ़ रूप से जुड़ते हैं और भक्तों का एक समूह बनता है। भक्तों का समूह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले भक्ति पार नहीं लगती। एक दूसरे से मेल जोल रखने से भक्ति और बढ़ती है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध के त्रिरत्न कहे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। धम्मम शरणम गच्छामि, मतलब मैं धर्म की शरण में जाता हूं। और तीसरी बात बोला कि संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूं। किसका संघ? तो भक्तों का संघ, साधकों का संघ।
साधकों के संग के बगैर अकेले भक्ति पार नहीं लगती। तो आप जहां रह रहे हैं वहां पता होना चाहिए कि भक्त प्रकृति के लोग कौन कौन से हैं, आपकी प्रकृति किनसे मिलती है, कौन आपके भक्ति में सहयोगी हो सकते हैं। तो ठीक से ऐसे चेहरे जल्दी नहीं उभर कर आते सामने, लेकिन जब कोई सत्संग का आयोजन होता है तो उसमें धार्मिक चेहरे उभर उभर कर आने लगते हैं। अब फिर पता चलने लगता है कि ये लोग हैं जो हमारे लिए सहयोगी बन सकते हैं। तो एक दूसरे से मित्रता करके आपस में भगवत चर्चा करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। तो इन आयोजनों के कई महत्व हैं। सुख शांति भी बढ़ती है, आपके इस इलाके में एक आध्यात्मिक वातावरण बनता है, जो बच्चे हैं उन पर भी संस्कार पड़ता है, युवक हैं उनमें भी प्रभाव पड़ता है, वे भी कहीं ना कहीं से सेवा के माध्यम से जुड़ने लगते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सत्संग भी सुनने लगते हैं। तो सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। दुनिया में थोड़ी रौनक बची हुई है तो इन सत्संगों की वजह से। अगर सत्संग न हो तो दुनिया बहुत फीकी हो जाए, बहुत बेरौनक हो जाए। तो आपके इस नगर में यह आयोजन प्रारंभ हो चुका है, यह हम सब के लिए एक परम सौभाग्य की बात है। श्रीमद् भागवतम महापुराण, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने किया, लेकिन भागवत मूल कथा प्रारंभ होने से पूर्व भागवत की महात्म्य कथा आती है, जो परम पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। महात्म्य मतलब महिमा। किसी चीज की महिमा जान लेने के बाद उसके प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है स्वाभाविक। तो जिस भागवत कथा को आप सुनने जा रहे हैं उसकी महिमा को भी सुने कि किन किन का इस कथा ने उद्धार किया है। पुण्यात्माओं का तो किया ही है, अगर बहुत कोई पापी भी है लेकिन अब वह ग्लानि से भर गया है और भगवान की तरफ मुड़ना चाहता है, और वह भी अगर कथा का भाव से श्रवण कर ले तो उसकी भी सद्गति हो जाती है। यही इसकी महिमा है। तो महात्म्य कथा बताई गई है 6 अध्याय में प्रारंभ में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। महात्म्य कथा जो के प्रारंभ के जो 3 अध्याय हैं उसमें देवर्षि नारद और भक्ति माता के बीच का संवाद है, और भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के चैतन्य होने की कथा है। उसके बाद के जो 2 अध्याय हैं जिसको गोकर्णोपाख्यान के नाम से जाना जाता है, धुंधुकारी के उद्धार की कथा है। और जो अंतिम अध्याय है उसमें श्रवण विधि पर प्रकाश डाला गया है कि इस भागवत कथा का आयोजन किस प्रकार से किया जाए, श्रोता का लक्षण क्या हो, वक्ता का लक्षण क्या हो, इन सब बातों पर प्रकाश डाला गया है। तो महात्म्य कथा प्रारंभ होने से पूर्व महर्षि व्यास ने मंगलाचरण किया है। जैसा कि ऋषियों की परंपरा है कि कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, जो मैं यह मांगलिक कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूं, प्रभु आपकी कृपा से यह निर्विघ्न संपन्न हो, और यह हर प्रकार से मेरे साथ साथ लोक मंगल का भी माध्यम बने। मतलब इसमें मेरा भी कल्याण हो और साथ में जगत का भी कल्याण हो। 2 दृष्टियों से संत लिखते हैं ग्रंथ को, अपना कल्याण, अपना आनंद भी, और जगत को भी आनंद मिले, जगत का भी मंगल हो। यह दोनों उद्देश्य छिपा रहता है। इसीलिए महर्षि व्यास यहाँ जो वंदना कर रहे हैं वह अपने लिए भी और पूरे जगत के लिए भी। आइए उस मंगलाचरण के साथ हम प्रवेश करते हैं भागवत की कथा में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो सच्चिदानंद रूप हैं, भगवान का यहां पवित्र नाम महर्षि व्यास ने लिया है। इसी पवित्र नाम से भागवतम कथा प्रारंभ हो रही है। सच्चिदानंद बहुत प्रसिद्ध शब्द है, बहुत अपने आप में गहन अध्यात्म को छुपाए हुए है। बहुत दार्शनिक यह शब्द है सच्चिदानंद।
भारतीय सनातन धर्म का यह बहुत गहरा शब्द, लेकिन इसमें 3 शब्द जुड़े हुए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो वे सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद स्वरूप हैं। 3 शब्दों के जोड़ से यह शब्द बना हुआ है। जो सत्य स्वरूप है, भगवान वो है जो सत्य है, या सत्य ही भगवान है। सत्य किसको कहते हैं? सत्य उसको कहते हैं जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, जो अतीत में भी उतना ही सत्य था और वर्तमान में भी उतना ही सत्य है और भविष्य में भी उतना ही सत्य रहेगा, जिस पर काल की गति काम नहीं करती, जो काला बाधित है। समय सबको परिवर्तित करते रहता है। समय के इस चक्र में पूरा जगत परिवर्तित होते रहता है। यहां कुछ भी एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं है। लेकिन परमात्मा वह है जिस पर समय की गति काम नहीं करती, वह सदा ही अचल रहते हैं। भविष्य में भी उतने ही सत्य रहेंगे जितना आज हैं। अतीत में भी उतने ही सत्य थे जितने आज हैं। तो जो सदा ही सत्य है, जिसको असत्य करने का कोई उपाय नहीं है, वह परमात्मा है। गुरु नानक ने कहा कि आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वह अकाल पुरुष कैसा है? तो जब युग प्रारंभ नहीं हुआ था तब भी वह सच था, और युगादि सच, जब युग प्रारंभ हुआ तो उस प्रारंभिक काल में भी उतना ही सच था, और है भी सच, आज भी उतना ही सच है, और नानक होसी भी सच, भविष्य में भी उतना ही सच रहेगा। मतलब सच को असच करने का कोई उपाय नहीं। तो भगवान की यहां परिभाषा दिया कि जो सत्य स्वरूप है, जिनको कभी मिथ्या नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी बात फिर तुरंत जोड़ देते हैं महर्षि व्यास कि जो चैतन्य स्वरूप है, मतलब जो प्रकाश स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, केवल सत्य ही नहीं, वह चेतन भी है, वह परम चेतन है, सुपर कॉन्शस है। और वह इतना प्रकाश स्वरूप है कि उसको किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य है तो सूर्य को किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होने की जरूरत नहीं है, सूर्य स्वतः प्रकाशित है। ऐसे ही परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, मतलब ज्ञान स्वरूप है, मतलब परम चेतन है, जो कभी मूर्छित नहीं होते, जो कभी सोते नहीं, जो कभी जड़ता को प्राप्त नहीं होते। भले कभी दिखाई, जैसे सूर्य है, स्वतः प्रकाशित है सूर्य, लेकिन हो सकता है सूर्य कभी न दिखाई पड़ता है, जैसे रात्रि में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि रात्रि में सूर्य नहीं है, रात्रि में भी सूर्य उतना ही प्रकाशित है, वह दिखाई नहीं पड़ता, ये बात अलग है। वैसे ही परमात्मा हमारी अनुभूति में आवे चाहे ना आवे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा उतना ही सत्य है और सदा ही चेतन है, परम चेतन है। तो व्यासदेव कहते हैं कि वह सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, और तीसरी बात और कहते हैं कि वह आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप। आनंद क्या है? तो आनंद वह स्थिति है जहां द्वंद्वों के आघात नहीं होते। द्वंद्वों का आघात का मतलब जहां सुख दुख इत्यादि नहीं है, जहां मान अपमान नहीं है, जहां कोई राग द्वेष नहीं है, इसको द्वंद्व कहते हैं। राग द्वेष, मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, जय पराजय, ये सब द्वंद्व कहलाते हैं। मनुष्य इन्हीं द्वंद्वों में जीता है, या जीव इन्हीं द्वंद्वों में जीता है। सबके जीवन में दुख भी है, सुख भी है, कहीं मान भी है, कहीं अपमान भी है, कहीं हानि भी है, कहीं लाभ भी है। लेकिन जो इन समस्त द्वंद्वों से बाहर है, द्वंद्व माने डायलेक्टिक्स जिसको कहते हैं, जो भी इस जगत में आया है, इस दुनिया में आया है, तो इन द्वंद्वों से मुक्त नहीं रह सकता, क्योंकि द्वंद्व से ही दुनिया बनी है। इन्हीं द्वंद्वों के बीच में यह दुनिया प्रवाहित हो रही है। लेकिन परमात्मा वे हैं
जहां कोई द्वंद्वों का आघात नहीं, मतलब सदा आनंद में जो रहते हैं, जहां सुख दुख आदि नहीं है, जहां स्वतः आनंद है। तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, वे सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसीलिए भगवान का जब नंदोत्सव मनाते हैं हम, तो गाते हैं ना कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। नंद के घर क्या प्रकट हो गया? जैसे जो आनंद स्वरूप परमात्मा है वही प्रकट हो गया। तो भगवान का यहां स्वरूप बताया गया सच्चित और आनंद। ध्यान दें, यही आपका भी स्वरूप है। आप भी सत्यचित्त और आनंद स्वरूप भी हैं। जो परमात्मा का स्वरूप है वही आत्मा का भी स्वरूप है। हमारा आनंद प्रसुप्त है, हमें पता नहीं चल रहा है, उसी प्रसुप्त आनंद को जागृत करना है। और जिस दिन यह प्रसुप्त आनंद जागृत हो जाएगा तो हम भी अपने पूर्ण महिमा में प्रकाशित हो जाएंगे, सच्चिदानंद स्वरूप में। सबके भीतर आनंद छुपा हुआ है, उसको प्रकट करना है। और सभी आनंद को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आनंद हमारा मूल स्वभाव है। तो जाने अनजाने सभी आनंद को ढूंढ रहे हैं, मतलब सभी परमात्मा को ही ढूंढ रहे हैं। इसलिए एक अर्थ में देखा जाए तो यहां नास्तिक कोई भी नहीं। नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता लेकिन आनंद को तो ढूंढ रहा है ना, आनंद तो चाहता है। तो आनंद को चाहता है मतलब परमात्मा को चाहता है, क्योंकि आनंद ही प्रभु है। सच्चिदानंद में कहते हैं वो आनंद स्वरूप। तो जाने अनजाने यहां सभी आस्तिक हैं, चाहे वे सीधा भगवान को न स्वीकार करें, लेकिन आनंद को सभी स्वीकार करते हैं। तो यहां भगवान का स्वरूप बताया गया सच्चिदानंद रूपाय। दूसरी बात महर्षि व्यास कहते हैं कि वे भगवान करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वे ही इस जगत को उत्पन्न करते हैं, जगत का पालन करते हैं और जगत का संहार भी करते हैं। देखो, दो बातें तो समझ में आ रही है कि परमात्मा जगत को उत्पन्न करता है, पालन करता है, लेकिन जगत को मिटाता क्यों है? अपने सनातन धर्म में यह बात सुनने को मिलती है कि तीनों काम वही करता है, सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों काम वही करता है। लेकिन भारत के बाहर भी बहुत से धर्म उत्पन्न हुए, जैसे यहूदी धर्म। पश्चिमी जगत में यहूदी सबसे प्राचीन धर्म है, यहूदियों की ही शाखा है ईसाई, इस्लाम, ये सब उसी की शाखाएं हैं। लेकिन वहां ये तीनों की बात नहीं करते कि परमात्मा उत्पन्न पालन और संहार तीनों करता है, ऐसी बात नहीं करते। वे कहते हैं कि उत्पन्न तो करता है और पालन भी करता है, लेकिन संहार क्यों करेगा परमात्मा? उनके लिए यह बात समझनी थोड़ी कठिन पड़ती है। वे कहते हैं कि जैसे माँ है, माँ बच्चे को जन्म देगी, माँ बच्चे का पालन भी करती है, लेकिन माँ ही बच्चे को मिटाएगी भी, यह बात समझ में नहीं आती। तो वे कहते हैं कि जगत को मिटाता कौन है? तो उसके लिए एक शैतान की कल्पना कर लो। शैतान की वजह से यह जगत मिटता है, नष्ट होता है। लेकिन यह थोड़ी बचकानी बुद्धि से सोची गई बात है। अध्यात्म की गहराई में जब भारतीय ऋषि उतरे तो देखे कि तीनों काम वही कर रहा है, और तीनों में उतनी ही करुणा है। जितना भगवान को जगत को उत्पन्न करने में करुणा है, उतनी ही पालन करने में भी करुणा है, और जगत को मिटाने में भी उतनी ही करुणा है। तीनों जगत में जरूरी है, तभी जगत संतुलित रहेगा। जरा कल्पना करें कि केवल मनुष्य पैदा हो यहां पर और जीवित रहें, लेकिन मनुष्य का जीवन नष्ट न हो, तो यह धरती रहने लायक रहेगी? नहीं रहेगी। तो जगत में जो संहार बनाया है भगवान ने, वह भी बहुत जरूरी है। उसमें भी उतनी ही करुणा है। जो देख पाते हैं, जिनकी आंखें गहरे में देख पाती है, वे देख पाते हैं कि सिर्फ भगवान की करुणा है। इसलिए सृष्टि स्थिति संहार तीनों वह परमात्मा ही करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीसरी बात महर्षि व्यास कहते हैं कि मान लीजिए हम उस परमात्मा को अनुभव कर लिए, परमात्मा को प्राप्त कर लिए, तो हमें क्या लाभ होगा? हमें क्या मिलेगा उससे? हमारे जीवन में क्या घटना घट जाएगी, क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश हो जाएगा। तीन प्रकार के ताप हैं जीवन में, जिसको दुख कहते हैं। आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक।
आदि दैविक उसको कहते हैं जो दैवी प्रकोप से हमें कष्ट मिलता है। जैसे कहीं भूकंप आ गया, कहीं महामारी फैल गई, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं सुनामी आ गया, इनसे जो हमें कष्ट मिलता है जीवन में, उसको दैविक कष्ट कहते हैं। फिर आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब किसी से किसी को कष्ट मिल रहा है। जैसे कोई मनुष्य ही किसी मनुष्य को सता रहा है, या जंगल में आप जाते हैं, कहीं शेर का भय है, भालू का भय है, सर्प डस लेता है। ये जो कोई जीव से हमें कष्ट मिलता है या किसी व्यक्ति से कष्ट मिलता है, इसको भौतिक कष्ट कहते हैं। तो कुछ कष्ट हमें जीवन में इस प्रकार से मिलते हैं जो दूसरों से मिलते हैं। और एक तीसरे प्रकार का कष्ट है, ताप है आध्यात्मिक, मतलब हमारे ही शरीर में आदि व्याधि के रूप में प्रकट होते हैं कष्ट। आदि व्याधि बोलते हैं, व्याधि बोलते हैं शारीरिक बीमारी को, और आदि बोलते हैं मानसिक बीमारी को। जैसे कुछ कष्ट होते हैं हमारे जीवन में, जैसे रोग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे किसी को मलेरिया हो गया, कैंसर हो जाता है, फोड़ा निकल आता है, इससे जो कष्ट मिलता है। कुछ कष्ट ऐसे हैं जो मानसिक है, साइकिक सिकनेस जिसको कहते हैं। जैसे कोई पागल हो जाता है, कोई उन्मादग्रस्त हो जाता है, कोई चिंतित रहता है, कोई भयभीत रहता है, ये सब मानसिक कष्ट हैं। तो आदि व्याधि, ये दोनों प्रकार के कष्ट क्यों हमारे जीवन में आते हैं? तो कुछ तो प्रारब्धवश हैं, संस्कारगत हैं, पिछले हमारे किए हुए कर्म हैं जो आदि व्याधि के रूप में आते हैं, और कुछ हमारे जीवनचर्या में भूल की वजह से आते हैं। हम ठीक से जीवन नहीं जी रहे हैं, संयमित जीवन नहीं जी रहे हैं, लापरवाही से जी रहे हैं, तो उन लापरवाहियों की वजह से हमारे शरीर में ये सब आदि व्याधि के रूप में प्रकट होते हैं। तो जीवन में जितने कष्ट हैं, इन्हीं तीनों प्रकारों के कष्टों में कहीं ना कहीं है, और प्रत्येक जीव कष्ट से बाहर जाना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो दुख जीवन में चाहता हो। जीव की प्रत्येक चेष्टा सिर्फ सुख पाने की है। अगर वो दुख पाता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है, तो वह दुख पाने के लिए दुख नहीं पा रहा है, निहित उद्देश्य उसका सुख ही पाना है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, दिन रात परिश्रम कर रहा है किसी, मान लीजिए इंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उसको कष्ट तो झेल रहा है। तो क्या वह कष्ट पाने के लिए झेल रहा है? नहीं, बदले में निहित उद्देश्य तो सुख पाना ही है ना, कि जब मैं कंपीट कर जाऊंगा तो कोई बड़े पद पर चला जाऊंगा तो जीवन में सुख मिलेगा। यहां तक कि कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, मान लीजिए कोई संत है जो बहुत कुछ त्याग दिए जीवन में, तो क्या वो दुख पाने के लिए उन्होंने त्यागा है? बुद्ध ने अपने राज्य को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, मीराबाई चित्तौड़गढ़ छोड़ देती है, समस्त ऐश्वर्य को छोड़ देती है, तो क्या दुख पाने के लिए वे छोड़ रही है? नहीं, उद्देश्य तो आनंद प्राप्त करना है ना। तो कहीं से भी आप देखेंगे, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, आप चाहे कथा ही सुन रहे हैं, तो कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही है ना कि जीवन में आनंद मिले, सुख शांति मिले, उद्देश्य तो यही है ना। यहां तक कि जो आत्महत्या भी करने जा रहा है, कोई सुसाइड करने भी जा रहा है, तो यह मत समझिए कि वो दुख पाने के लिए जा रहा है, वह इस जीवन से उब चुका है, इस संसार से उब चुका है। अब इस शरीर को छोड़ देने में ही उसको शांति प्रतीत हो रही है, तो उसका भी उद्देश्य तो सुख शांति पाना ही है। संसार से उब चुका है, अब शांति पाना चाहता है। तो आप देखेंगे कि जो भी हम पाना कर रहे हैं, जो भी हमारा कृत्य है जगत में, सब में जो केंद्रीय उद्देश्य है वह सिर्फ सुख और शांति पाना है, और इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन क्या सभी को मिल पाता है सुख शांति? नहीं, सुख मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सभी सही रास्ते पर नहीं होते हैं। सुख शांति की प्राप्ति उसी को होगी जो सही रास्ते पर है। प्रयास तो सभी कर रहे हैं। एक चोर भी चोरी कर रहा है, और चोर से पूछा जाए कि भाई आप चोरी क्यों कर रहे हो, तो यही बोलेगा ना कि मेरे पास वस्तुएं कम है, धन कम है, तो मैं और धन चाहता हूं और वस्तुएं चाहता हूं। फिर पूछा जाए भाई वस्तुओं को मिल जाने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, तो कहेगा कि मुझे सुख मिलेगा। तो उद्देश्य तो उसका सुख ही है ना, लेकिन वो गलत रास्ते से ढूंढ रहा है, उसको सुख शांति मिलेगी नहीं। एक सुखाभास हो सकता है, सुख का एक आभास हो सकता है, लेकिन वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। वह गलत रास्ते से है। बहुत लोग सुख ढूंढ रहे हैं लेकिन गलत रास्ते से, और अशांत हो जाते हैं। संत उसको कहते हैं
जो सही रास्ते पर चल पड़ा है, सही रास्ते से सुख की तलाश कर रहा है। संसारी उसको कहते हैं जो गलत रास्ते से सुख की तलाश कर रहा है। ये दोनों की परिभाषा समझ लें मोटे में। संत उसको कहते हैं जो सही रास्ते से सुख की तलाश कर रहा है और एक दिन पा जाएगा क्योंकि सही रास्ते पर है। संसारी उसको कहते हैं जो गलत रास्ते से सुख की तलाश कर रहा है। तलाश दोनों की एक ही है, खोज दोनों की एक ही है, रास्ते में फर्क है। एक गलत रास्ते से जा रहा है जो कहीं पहुंचेगा नहीं, वह बार बार घूम घूम कर यहीं आ जाएगा। इस संसार रूपी चक्र में वह घूमता ही रहेगा लेकिन सुख नहीं पा सकता। सुख है भगवान के धाम में। अगर हम इस संसार के चक्र से बाहर निकल के प्रभु के धाम में चले जाए तब सही सुख का अनुभव होगा, इससे पहले नहीं होगा। संसार चक्र में तो नहीं। संसार स्वयं ही क्षणभंगुर है, अशाश्वत है, क्षण क्षण मिटने वाला है। इसको दुखालयम कहा गया, जो दुखों का घर है। इसमें शाश्वत सुख आपको कहां से मिल सकता है? जैसे रेगिस्तान के दिखते हुए जल से किसी की प्यास नहीं मिट सकती, वैसे ही संसार रेगिस्तान की तरह है, एक धोखा है, इससे किसी की प्यास नहीं मिट सकती। तो महर्षि व्यास कहते हैं कि तीनों तापों का विनाश, विशेष रूप से नाश कहां होगा? तो जो सच्चिदानंद प्रभु हैं उसका जब अनुभव हो जाए, वे ही तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमन करते हैं। देखिए यहां पर वयम नुमः कहा गया, हम सभी नमन करते हैं। अहम प्रयोग नहीं किया महर्षि व्यास ने कि मैं नमन करता हूं। महर्षि व्यास की यहां करुणा दिखाई पड़ रही है, मतलब हम सभी की तरफ से नमन कर रहे हैं। वक्ता श्रोता की तरफ से भी नमन कर रहा है, मतलब वक्ता तो नमन कर ही रहा है, व्यास तो नमन कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से, क्योंकि मान लो आप नमन ना कर पाओ, कथा में बैठे हो, लेकिन कोई तो मान लो चेतन होकर सुन रहा है, वह भगवान को मेरे साथ नमन कर लिया, लेकिन कोई बैठा है लेकिन मन कहीं और जा रहा है, संकल्प उसके इधर उधर भाग रहे हैं, तो शायद न समझ पाया। अथवा कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं कि कुछ देर के बाद कथा में आकर सोने लगते हैं, वह बेचारा कैसे नमन कर पाएगा? तो महर्षि व्यास की करुणा, वह सबकी तरफ से नमन कर रहे हैं। जो श्रोता चेतन होकर बैठे हैं उसकी तरफ से तो हो ही गया, जो अचेतन होकर बैठे हैं उनकी तरफ से भी चलो कर लो, जो बेचारे सो गए हैं भोले वाले श्रोता उनकी भी तरफ से नमन कर लो। तो स्वयं भी नमन कर रहे हैं और सबकी तरफ से, इसलिए वयम नुमः, मतलब हम सभी भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। श्री कृष्णाय, श्री युक्त कृष्ण है, मतलब जिसमें जो आह्लादिनी शक्ति है, जो किशोरी जी हैं, राधा रानी है, उनके सहित नमन किया गया है। श्री कृष्णाय वयम, भगवान श्री कृष्ण को नमन किए हैं। श्री कृष्ण जो कर्षति स कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है जो जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, इसलिए भगवान का नाम पड़ा कृष्ण। कृष्ण मतलब कोई चुंबक, जरा भी जीव उधर एक बार देख ले ठीक से तो भगवान अपनी तरफ खींचने लगते हैं, फिर वह रह नहीं सकता, धीरे धीरे उसको अपनी तरफ खींचते चले जाते हैं। तो ऐसे जो सभी को आकर्षित करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। इस तरह से भगवान को नमन करने के साथ ही अब सदगुरु रूप में आचार्य सुखदेव को नमन किया गया है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। जो जन्म लेते ही चल पड़े, जिनका अभिजात कर्म संस्कार भी नहीं हो पाया था और वन को चल पड़े, अपेत कृत्यम, जिनका कोई अभी कृत्य नहीं हुआ था, और द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पिता जो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं, वह ऐसे सुंदर पुत्र को देखकर विरह में हा पुत्र करके पीछे 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 चलते जा रहे हैं, और आचार्य सुखदेव जंगल में जाकर खो जाते हैं। तो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो, तन्मय होने के कारण वृक्षों की तरफ से उत्तर आया कि वह शुक मैं ही हूं। महर्षि व्यास, जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूं।
तब अज्ञान भंग होता है, मोह भंग होता है महर्षि व्यास का, और वे समझ गए कि यह पुत्र कोई साधारण मेरा पुत्र नहीं है, ये तो परमहंस महापुरुष हैं, सर्वव्याप्त चेतना है। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन मुनि मानतोस्मि, मुनि शिरोमणि आचार्य शुकदेव की हम वंदना करते हैं। इस तरह से गुरु रूप में यहाँ पर शुकदेव जी की वंदना की गई है। भगवान की वंदना और गुरु की वंदना से शास्त्र आगे बढ़ रहा है। हम भी जीवन में जो भी कार्य करें उसमें भगवान और गुरु का स्मरण कर लें, तब कोई कार्य प्रारंभ करें। अब इसके बाद आगे कथा प्रारंभ होती है कि नैमिषारण्य में जो शौनकादि ऋषि हैं बहुत बड़े अनुष्ठान में लगे हुए हैं। एक दिन सूत जी का पदार्पण होता है और सूत जी का पूजन किए हैं, श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किए हैं शौनकादि ऋषि, और सूत जी से कुछ प्रश्न रख दिया। और आगे क्या प्रश्न रखा, कैसे कथा आगे बढ़ती है, इसका श्रवण करेंगे। आइए एक भजन का श्रवण करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध गया जंजीर। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में हार होल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में हार होल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में हारोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में हारोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में हारोल रे। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में हारोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में हारोल
कर ले प्राणी पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई कर ले प्राणी पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे, मीठा सबसे बोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में आरोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, नहीं इसका एतबार है। 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 संभल संभल कर कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। मन की अखियाँ खोल रे, माटी में ना रोल रे, मन की अखियाँ खोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। श्री सतगुरु सिर मोर है, ज्ञान का भंडार है। श्री सतगुरु सिर मोर है, ज्ञान का भंडार है। श्री सतगुरु सिर मोर है, ज्ञान का भंडार है। श्री सतगुरु सिर मोर है, ज्ञान का भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आवे, करते बेड़ा पार है। जो कोई इनकी शरण में आवे, कर दे बेड़ा पार है। सत्संग है अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। सत्संग है अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। नैमिषारण्य की पावन भूमि है, जहाँ शौनकादि ऋषि एक लंबे अनुष्ठान में लगे हुए हैं। एक दिन सूत जी का पदार्पण होता है नैमिषारण्य में। नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम
कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। जब सूत जी का आगमन हुआ तो ऋषि सब जानते थे कि सूत जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भक्त हैं। यद्यपि आयु उनकी कम थी लेकिन ज्ञान वृद्ध थे, तो यहां ज्ञान का ही सम्मान है। ऋषि बड़े आनंदित हुए कि इतने ऊंचे संत आए हुए हैं तो अब भगवत चर्चा होगी, खूब रसपान करेंगे हम लोग। सूत जी को प्रणाम किया, अभिवाद्य महामतिम, उनका अभिवादन किया, उनको श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया, उनका पूजन किया। और बड़े रसिक श्रोता हैं शौनकादि। शौनकादिकों ने उनकी पहले थोड़ी स्तुति किया और कुछ प्रश्न रखा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूता ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आप इतने ज्ञानी हैं, आपके भीतर ऐसा ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित है कि अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए जैसे करोड़ों सूर्य के समान। देखिए, जिससे कथा सुननी है, भगवान के विषय में कुछ जाननी है बातें, उसके प्रति इतनी श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं होगी तो वह कुछ भी बताएगा, आप ठीक ठीक उसको धारण नहीं कर पाएंगे। तो पहले इस महापुरुष की वो लोग वंदना करते हैं कि आप कितने ज्ञानी हैं, तो मानो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान है, कोटि सूर्य समप्रभा। इसलिए हे सूत जी, सूताख्याहि कथा सारम, आज कुछ हमें कथा सार बताइए, मतलब तत्वपूर्ण कथा सुनाइए। ऐसी कथा सुनाइए जो सार सार हो, जो जीवन के सार को प्रकट कर दे, मतलब भगवान को मिला दे, अनुभव में ला दे। ऐसी कथा सुनाइए, तत्व वाली कथा सुनाइए, आलतू फालतू कथाएं नहीं। लेकिन एक दूसरी बात भी साथ में शर्त रख दिया कि मम कर्ण रसायनम,